हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमने किया था पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज, फिर कंजुगेट। अब आप लोगों के पास है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? इफ ए कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे टू बी एन रो। वैसे 12th में आप बहुत डिटेल में कर चुके हो, इनवर्स निकालते वक्त एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत बार निकाल चुके हो, बट डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखो मैथमेटिकली। इसने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालेंगे कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकाल के उसका क्या करना पड़ेगा? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो होगी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है ए आई जे, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, ये होगा मेरा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स ए है मेरे पास। सबसे पहले निकालना पड़ेगा मेरे को कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, ये होगा मेरा कोफैक्टर फर्स्ट का। और हमारे पास क्या होता है ऊपर? -1 की पावर i प्लस जे, i प्लस जे, ये होता है हमारा कोफैक्टर ऑफ दिस। निकाल के देखें तो ए है मेरा कोफैक्टर ऑफ 1 1, A11 क्या हो जाएगा? 1 -1 की पावर 1 प्लस 1 इनटू में इसको करेंगे तो ये हो गया डिटर्मिनेंट किसका? A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है, सेम एज इट इज इस एलिमेंट का निकालेंगे तो A12 कोफैक्टर -1 की पावर 2 प्लस 1, एक तो ये, और डिटर्मिनेंट किसका हो जाएगा? इस रो को और इसको छोड़ो तो ये होगा डिटर्मिनेंट A21, A23, A31, A33। ठीक है, इस तरह सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए की एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं करना बट स्टेटमेंट जरूर याद करनी है। स्टेटमेंट याद करनी है, क्या है कि इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस n, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करवाऊं, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊं तो इस किसके इक्वल आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर। अब आप देखो इसमें क्या है मेरे पास? इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है उनका? सेम, देन हमें प्रूफ क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ देंगे। प्रूफ में क्या है? अब एक बात बताओ, हमारे पास जो चीज है वो देखो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर, चाहे प्री लो चाहे पोस्ट लो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अब ये क्या हो जाएगा? ए बी की मैट्रिक्स होगी तो क्या? ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होगा किससे? पोस्ट कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। ठीक है, ये मेरे पास होती है बाय अबव थ्योरम। ये थ्योरम मैंने लिख दी। आई बात समझ में? प्री और पोस्ट दोनों होता है, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट का नाम। आई बात समझ में? अब क्या करना है आपको? सबसे पहले लो लेट लें, मेरे पास ये है, राइट हैंड साइड से उठाएंगे, एक बार राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करवाओ ए बी से,
ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है। जब भी मेरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। रीजन लिखो यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए बी सी इक्वल होता है ए बी सी के, यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड करती है। यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास ए को आगे रखो, अंदर रखो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, और यहां से एडजॉइंट ऑफ ए को बाहर रखो, ठीक है। ये क्या है, इसके बराबर ये हो जाएगा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी आई एन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो कोई नंबर आ गया, स्केलर आ गया, और स्केलर डायरेक्ट मैट्रिक्स के से बाहर आ जाता है। स्केलर क्या होता है मेरे पास, के इंटू ए इक्वल टू ए इंटू के, यानी या तो बाद में करवाओ या पहले करवाओ, स्केलर हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आइडेंटिटी तो सेम मैट्रिक्स रहती है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू, यहां से क्या आ गया मेरे पास, ए बी, यानी क्या आ गया मेरे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हटाऊंगी तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये दोनों नंबर है K1 इंटू K2 ऑलवेज K2 इंटू K1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B कोई ना कोई नंबर होता है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A B आइडेंटिटी, ये ले लो इक्वेशन सेकंड। आगे बात समझ में। अब आप लोगों को क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करवाई है, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करवाओ, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए बी, सेम प्रोसीजर, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी को बाहर रखो, अंदर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और बी बाहर, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा फिर से इसके ऊपर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आई एन। अब एक बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगेन कोई ना कोई नंबर है तो बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, यानी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। ये फिर से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी आई एन, और हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। यहां से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आइडेंटिटी, ये होगी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे पास, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से ये भी ए बी के बराबर, ये भी ए बी इंटू आई एन के बराबर, ये भी ए बी इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां पे ए बी, ठीक है। अब ए और बी दोनों नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो यहां से क्या आ गया, ए बी कैंसिलेशन ला। अब एक बात तो मैंने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई पता है क्यों करवा के दिखाई, ताकि इनका कैंसिलेशन ला होल्ड कर सके, तो ए बी से ए बी कट हो जाएगा, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल हो गया एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमें प्रूफ करना था लास्ट में, हेंस प्रूफ। थैंक यू।